आ जाओ। लास्ट क्लास कुछ कुछ बताए थे हम ब्रांच के बारे में। टाइप्स ऑफ ब्रांच में हम लोग क्या बोले थे? ब्रांच कितने टाइप का होता है? दो। बेसिकली दो। पहला कौन सा? डोमेस्टिक। और दूसरा कौन सा? फॉरेन। डोमेस्टिक को कितने कैटेगरी में डिवाइड किए थे? दो। सॉरी। डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि जिसका अकाउंट्स कौन बनाता है? अकाउंट्स इज मेंटेन्ड बाय कौन? हेड ऑफिस। कौन मेंटेन करता है? हेड ऑफिस। और ये क्या करता है? अपना अकाउंट्स अपना मेंटेन करता है। अकाउंट्स इज मेंटेन बाय कौन? ब्रांच खुद। ठीक है, नहीं लिखा है तो लिख लेगा। ब्रांच दो तरीके का है, डोमेस्टिक और फॉरेन। एक डोमेस्टिक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला को बोलते हैं डिपेंडेंट, दूसरे को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है जिसका अकाउंट्स कौन बना रहा है? हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। और इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है वो जो जिसका अकाउंट मेंटेन कौन कर रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। ऑब्वियसली जो डिपेंडेंट होगा वो वॉल्यूम में बहुत छोटा होगा, तभी तो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। अच्छा, हुआ क्या? ये अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए ये कितने तरीके का किया गया? तीन मेथड है अपना। मतलब इसका यदि अकाउंट्स मेंटेन कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। किसका? ब्रांच का। तो तीन उसका मेथड है। पहला मेथड का नाम क्या था? डेटर मेथड। दूसरा का नाम है स्टॉक एंड डेटर। और तीसरा है फाइनल अकाउंट मेथड। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग सीखते हैं कि ये जो मेथड था हम लोग खाली बस लास्ट क्लास ऐसे लिखा के छोड़ दिए थे ना। अब हम लोग सीखते हैं कि डेटर मेथड जो है, डेटर मेथड एक्चुअल में डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड, ऐसा जरूरत क्यों पड़ा? अरे एक ही मेथड रहता, क्या दिक्कत था? एक ही मेथड से आराम से समझ कर लेते हम लोग। हुआ क्या? आप देखो एक बार सिनारियो क्या है। ये हेड ऑफिस, हेड ऑफिस है। ये एक ब्रांच का क्या करना चाहता है? कोलकाता ब्रांच का अकाउंट्स बनाना चाहता है। जब अकाउंट्स बनाने गया तो बेसिकली बताओ अकाउंट्स हम लोग बनाते किस लिए? दो चीज के लिए। पहला, लॉस निकालने के लिए, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। और दूसरा, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी को पोजीशन को चेक करने के लिए। मतलब अकाउंट्स बनाने का मेन मकसद अपना दो ही तो होता है, या तो पीएल अकाउंट बनाओ या तो नहीं, दोनों। मेरा मेन मकसद यही होता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वही निकालना, और बैलेंस शीट से ये दिखाना कि एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्या पोजीशन है। यही ना। अब हेड ऑफिस किसी ब्रांच का बनाना चाहता है, और ये ब्रांच बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा ब्रांच है। इसका ट्रांजेक्शन बहुत छोटा सा है। जाहिर सी बात है जब ये अकाउंट बनाने जाएगा, अकाउंट से बात करेगा एक बार कि हम तुम्हारा बना रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स क्या बोला कि यदि आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको पूरा अकाउंट्स मेंटेन करना होगा। यू शुड मेक जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। अब सोचो एक बार, ये जो हेड ऑफिस सोचा कि यार इतना मेंटेन करना इतना छोटा सा ब्रांच के लिए, सोचो तो कितना बड़ा टास्क है ये। इतना छोटा ब्रांच जिसमें ट्रांजेक्शन मुश्किल से 10 है। अब उसके लिए भी हमको जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट सब बनाना पड़ेगा। तो बनाने का मतलब ये है कि अलग से एक अकाउंटेंट को रखना। हाँ, खर्चा है उसका। तो छोटा ब्रांच को सिर्फ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ रहा है? अलग से एक अकाउंटेंट को रखना पड़ रहा है। ये तो दिक्कत होगा ना। इसलिए अभी चाह रहा है ना, हेड ऑफिस क्या बोल रहा है? हेड ऑफिस बोल रहा है कि हम, मेरा मकसद था प्रॉफिट लॉस निकालना और बैलेंस शीट के एसेट एंड लायबिलिटी का पोजीशन चेक करना। ये दोनों ऐसा काम करे ताकि मेरे को ये मेंटेन ना करना पड़े। इसके जगह पे ऐसा क्या करा जाए? तो ये लोग क्या करेगा? ये लोग जो अकाउंट्स मेंटेन करेगा, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं डेटा स्टॉक मेथड। मतलब ये क्या करेगा? इस पूरे अकाउंट्स को इतना बड़ा लेंदी ना करके छोटा कर देगा। और इसी के लिए तीन मेथड बना हुआ है। डेटा डेटा मेथड, डेटा स्टॉक में, स्टॉक एंड डेटा मेथड, थर्ड है फाइनल अकाउंट मेथड। हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेटा मेथड। ठीक है,
समझते हैं। ध्यान रखना अपना मकसद क्या है, प्रॉफिट और बैलेंस शीट को चेक करना। आ जाओ, समझना है भाई। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस क्या बनाएगा, ब्रांच अकाउंट बनाएगा। ब्रांच अकाउंट को पीएल अकाउंट बैलेंस शीट ना बना के वो क्या कर रहा है, सबको एक ही जगह पे इनकॉर्पोरेट कर रहा है। हम यहां पे पहले तुमको रुक जाए, इसके पहले ना एक चीज समझा रहा हूं। यदि ये इस अकाउंट्स का बात मानता तो ये अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता, देखना है ध्यान से। टू ओपनिंग स्टॉक लिखता, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाता ना, ओपनिंग स्टॉक लिखता, परचेज लिखता, बहुत सारा खर्चा लिखता, सेल्स लिखता, क्लोजिंग स्टॉक लिखता। अच्छा मानते हैं ट्रेडिंग पीएल एक साथ है, तो पीएल आइटम एक साथ लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन टाइप का खर्चा लिखता, बैड डेप्ट लिखता, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट लिखता, और एंड में क्या आता है इसका, एंड में आता है इसका नेट प्रॉफिट। ठीक है, कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या बनाता है ये, बैलेंस शीट बनाता। बैलेंस शीट में यहाँ पे बहुत सारा एसेट्स लिखता, मान लो प्लांट लिखता, एक मिनट, प्लांट एंड मशीनरी लिखता, डेटर्स लिखता, कैश लिखता, बैंक में छोड़ दो, बस हो गया। यहाँ पे कैपिटल लिखता, क्रेडिटर्स लिखता, इस तरीके से बहुत सारा करंट लायबिलिटी लिखता, यही ना, यही होता। अब इसको करना क्या है देखो एक बार, अब इसको करना, अच्छा ये नेट प्रॉफिट को यहाँ पे जोड़ता है ना। अब हम तुमको बताना क्या चाह रहे हैं, तुम है एचओ हेड ऑफिस, तुमको अकाउंट्स ऐसा मेंटेन करना है ताकि तुम्हारा दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मतलब ये भी निकल जाए, बैलेंस शीट का पोजीशन भी पता चल जाए। और बट तुमको बनाना है मगर शॉर्ट में, इसी चीज को छोटा में बनाना है। तो इसके लिए डेटर मेथड बनाया गया, और डेटर मेथड में बोला गया कि आप एक काम कीजिए, इस ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट 3 अकाउंट बना रहे हो, 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बना रहे हो। ट्रेडिंग पीएल इज अ अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। ये 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, इससे बढ़िया है कि आप एक ही अकाउंट बनाइए और ये दोनों को क्या कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए। अब समझते हैं बार। अब आता है पिक्चर में कौन, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या बना रहा है ये, ब्रांच अकाउंट बना रहा है। हम लोग लास्ट क्लास फॉर्मेट लिखे थे, ऐसा लिखे थे कि ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं सारा का सारा एसेट्स का, हाँ, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग यहां पे लिखते हैं, याद आ रहा है, एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे। जो क्लास लास्ट क्लास एब्सेंट भी था तो देख लो एक बार, फॉर्मेट यही है, जो ज्यादा कुछ है नहीं। बोलता है क्या, ओपनिंग बैलेंस जितना भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड में लिख दो, उसकी का उसी एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख दो। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख दो, तो क्लोजिंग बैलेंस कहां आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस किसका, लायबिलिटी का, तो क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में। और 3 चीज इसमें खाली जोड़ दो, काम हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा प्रॉफिट निकल जाएगा। 3 चीज क्या क्या जोड़ना है, पहला गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच, टू एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, और क्रेडिट साइड में लिख दो बाय रेमिटेंस। रेमिटेंस में 2 आ जाएगा, कैश और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये इसको जोड़ दो, जोड़ के क्या आ जाएगा, अपना प्रॉफिट, प्रॉफिट आ जाएगा, हाँ। और ये बोलना ये चाह रहा है कि सर यहां पे जो प्रॉफिट निकलेगा
ये प्रॉफिट ये प्रॉफिट बराबर होगा। साबित करें? करते साबित। देखो बेसिकली करना क्या है, हम लोग, हेड ऑफिस बोल रहा है सर हम जो यहाँ पे कर रहे थे ना, हम इस सारा का सारा काम यहाँ पे भी किए हैं, यहाँ पे भी किए हैं, अब इसको प्रूफ करना है। देखते हैं कैसे। एक बार बताओ, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा है, ये भी लिखा होगा क्या? देखो तो, ओपनिंग एसेट्स में स्टॉक लिखा होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टॉक, लिख सकते हैं क्या? देखो, टू ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेगा। सेम काम किया, ये जो काम किया था हम भी किए हैं क्या? किए हैं। परचेज, ब्रांच यदि डिपेंडेंट है तो सामान बाहर बाहर से खरीदेगा क्या? कि हेड ऑफिस से आएगा, हेड ऑफिस से आएगा। यदि हम, डिपेंडेंट का मतलब होता है जैसे हम पापा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जो भी हम लोगों का खर्चा का जो भी काम होता है पापा से मिलता है, वैसे ही इसका भी जो भी होगा कौन पे करेगा? हेड ऑफिस पे करेगा। तो ये परचेज जो खरीदा, ये खरीदता होगा तो बाहर से परचेज लिखता, यहाँ पर उसको जगह पे क्या लिख रहे हैं? गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच। कोई दिक्कत है? चलो आओ। एक्सपेंसेस, अच्छा इस एक्सपेंसेस को ना दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस और एक्सपेंसेस बाय ब्रांच। ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ ऐसा खर्चा जो हेड ऑफिस पेमेंट किया है और कुछ ऐसा खर्चा जो ब्रांच पेमेंट किया है, दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। जो हेड ऑफिस पेमेंट किया है याद रखना यहां पे कौन सा लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस वाला जो खर्चा है वही लिया जाएगा, ब्रांच वाला खर्चा नहीं लिया जाएगा। तो अपना यहां पे ये दिख गया कि ये वाला तो अमाउंट लिखा हुआ है। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर यहां तो हम लोग गलत हो गया अकाउंट्स में, क्योंकि खर्चा कौन पेमेंट कर रहा है? ब्रांच। वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे, तो फिर अकाउंट्स में सेम आंसर आएगा कैसे? तुम ध्यान दो एक बार, यहाँ पे ओपनिंग कैश लिखे होगे तुम, यहाँ पे क्लोजिंग कैश लिखोगे। ओपनिंग कैश 10,000 था और क्लोजिंग कैश 8,000 होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खर्चा कितने का होगा? 2,000 का होगा। तुम ले लिया ना इनडायरेक्टली, लिए कि नहीं लिए? डेबिट साइड में 10,000, 2,000, 8,000 यहाँ पे, तो डेबिट साइड में इनडायरेक्टली 2,000 रुपए लिख दिए, बट हम लोग इनडायरेक्टली लिखे, इसीलिए हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे। यदि हम दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे टू एक्सपेंसेस पेड बाई ब्रांच, तो फिर डबल एंट्री हो जाएगा, 4,000 का एंट्री हो जाएगा। समझ में आया बात? हम लॉजिक तुमको ये बता रहे हैं कि क्यों नहीं लेते वो सब चीज। पक्का क्लियर है? हाँ, तो हम तुमको अभी प्रूफ कर रहे थे कि ये सब चीज क्लियर हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं हम तुमको डेप्रिसिएशन, बट तुम देखो उसको भी इनडायरेक्टली लिख लिया है। कैसे लिखे हैं? यहाँ पे तुम मैसनरी लिखे होगे ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग मैसनरी लिखोगे, तो ओपनिंग मैसनरी मान लो ये था 10,000 रुपया, अब हो गया मान लो ये 7,000 रुपया, इसका मतलब 3,000 रुपया क्या होगा? डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में इनडायरेक्टली लिख लिए हम लोग, मतलब ये भी कंसिडर कर चुके हैं। बचा क्या? बैड डेप्ट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, इसको भी लिख चुके हैं थोड़ा इनडायरेक्टली तरीके से। कैसे? बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, डेबिट साइड में डेटर्स लिखे होंगे, क्रेडिट साइड में डेटर्स लिखे होंगे, तो डेबिट साइड से बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट माइनस करने के बाद तो क्लोजिंग बैलेंस आता है। हाँ, तो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए होंगे, इसका मतलब अल्टीमेटली वो भी चीज लिख दिए होंगे। समझ में आ रहा बात? क्लोजिंग स्टॉक रेशियो सेल्स, अब तुम सेल्स में देखो, सेल्स में कैश सेल्स लिखे, बट यहाँ पे तो सेल्स का मतलब कैश सेल्स भी हो सकता है और क्रेडिट सेल्स भी हो सकता है पक्का। अब क्रेडिट सेल्स तो यहाँ पे बोले थे लास्ट क्लास के, क्रेडिट सेल नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आता है। अब इसके पीछे भी तो लॉजिक होगा, वही सेम लॉजिक है कैश वाला। तुम यदि क्रेडिट सेल्स लिखते हो इसका मतलब तुम दो बार लिख दिए उसको, क्रेडिट से लिखते हो तो तुम क्या कर दिए उसको दो बार रिकॉर्ड कर दिया, बट हमको क्या लेना है? सिर्फ रेमिटेंस लेना है। क्या लेना है बताओ? रेमिटेंस लेना, मतलब ब्रांच हेड ऑफिस को कितना पेमेंट किया है, बस वही लेना है। तो कैश और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। समझ में आया बात? तो तुम देख पा रहे हो सारा का सारा जितना भी एसेट्स था। अच्छा, एसेट्स को भी चेक कर लेते हैं। ट्रांसफर कर चुके हैं, ये भी ट्रांसफर कर चुके हैं, ये भी ट्रांसफर कर, देखो सबका सब चीज ट्रांसफर हो चुका है। समझा क्या? तो इनडायरेक्टली ये जो कैपिटल, ये जो अमाउंट था, ये इनडायरेक्टली कैपिटल में क्या हो गया? इनकॉर्पोरेट हो गया। अल्टीमेटली क्या होगा? प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारा समझ में आ रहा है कि जो अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, ये इस अकाउंट से वही चीज निकलेगा जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट से निकलता है। ठीक है, बट ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट एक लेंदी प्रोसेस था,
उस लेंदी प्रोसेस को हम लोग क्या किए, ये करके शॉर्ट कर दिए। समझ में आया बात? तो हम इसको शॉर्ट में तुमको हम फॉर्मेट फिर से बना के दिखाते हैं। फॉर्मेट कैसा बनेगा, तुमको यदि डेटा में, अच्छा एग्जाम में कभी ये लिख के नहीं देगा कि तुमको डेटा मेथड से बनाना है, स्टॉक एडिटर से बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट से बनाना है। ये सम्स वाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है, कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड। हाँ, तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या बनाना है, ब्रांच, शॉर्ट में लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ओपनिंग बैलेंस किसका, एसेट्स का। चिंता मत करो, संस में दिया रहेगा। ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का यहां पे, तो क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का यहां पे। अच्छा, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। इसके अलावा हम क्या बताए, तीन चीज और जोड़ोगे। पहला, गुड्स, गुड्स ट्रांसफर, क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसफर टू ब्रांच। एक और आइटम आएगा, बाई कौन, हेड ऑफिस। और क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, रेमिटेंस। अब रेमिटेंस में दो चीज आएगा, कैश सेल्स और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। बस हो गया। अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे, डेबिट साइड से माइनस करेंगे, क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत है, जो नहीं आया था फटाफट से उतारो।